नमस्कार, मैं रचना शर्मा। चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं हरियाणा के विशेष समाचार। गुरुद्रोण की नगरी गुरुग्राम में विश्वकर्मा जयंती के अवसर पर राजकीय श्रमिक दिवस समारोह में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने श्रमिकों के कल्याणार्थ कई घोषणाएं की। उन्होंने 60 लाख से ज्यादा श्रमिक परिवारों के लिए मुख्यमंत्री परिवार स्वास्थ्य परीक्षण योजना की घोषणा की। इसके तहत ईएनटी, ब्लड शुगर, ईसीजी आदि टेस्ट साल में एक बार निःशुल्क होंगे। मुख्यमंत्री ने प्रदेश में 200 श्रमयोगी क्लिनिक खोलने की भी घोषणा की। मुख्यमंत्री ने कहा कि एडवांस लाइफ सपोर्ट सुविधा युक्त 100 एम्बुलेंस प्रदेश में उपलब्ध होंगी। वहीं सामान्य स्वास्थ्य जांच के लिए 44 मोबाइल मेडिकल वैन चलाई जाएंगी। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना में लोन लेने के लिए श्रमिक परिवारों की अब गारंटी देने की जरूरत नहीं होगी। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि कार्यस्थल पर असंगठित क्षेत्र के श्रमिक की मृत्यु पर 2.5 लाख रुपए की सहायता को बढ़ाकर 4 लाख करने की घोषणा की। और वहीं विकलांग बच्चों की सहायता को 2,500 प्रति माह से बढ़ाकर 3,000 रुपए किया गया है। सीएम मनोहर लाल ने इस अवसर पर घोषणा की कि हर थैलेसीमिया के मरीज को मदद करते हुए उन्हें 2,2500 रुपए मासिक धनराशि दी जाएगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि अंत्योदय आहार योजना के तहत राज्य में श्रमिकों के लिए 100 कैंटीन खोली जाएंगी। इनमें 10 रुपए में श्रमिकों को भरपेट खाना मिलेगा। सीएम मनोहर लाल ने कहा कि कौशल विकास की दिशा में एक और ठोस कदम उठाते हुए जिला पलवल की दुदोला में भगवान श्री विश्वकर्मा के नाम पर श्री विश्वकर्मा कौशल विश्वविद्यालय की स्थापना की है। मुख्यमंत्री ने बताया कि ईएसआई व स्वास्थ्य विभाग हरियाणा के बीच समझौता हुआ, जिसमें अब दोनों विभागों के अस्पतालों में श्रमिकों व सामान्य जनों को इलाज की सुविधाएं मिली हैं। इस अवसर पर अपने संबोधन में सीएम मनोहर लाल ने भगवान विश्वकर्मा को कोटि कोटि नमन करते हुए सभी को, विशेषकर शिल्पियों, कारीगरों और तकनीशियनों को विश्वकर्मा जयंती की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं दी। सीएम मनोहर लाल ने कहा कि सरकार द्वारा रोजगार के अवसर उपलब्ध करवाने के लिए समय समय पर ब्लॉक स्तर पर अंत्योदय रोजगार मेलों का आयोजन किया जा रहा है। अंत्योदय रोजगार मेले में लगभग 30,000 लोगों को रोजगार दिया गया है और श्रमिकों की शिकायत को शीघ्र ही निपटान हेतु ऑनलाइन शिकायत निवारण पोर्टल भी शुरू किया गया है। और मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्ष 2020 में श्रम विभाग को आवंटित 49 व्यापार सुधारों को पूर्ण रूप से लागू करके हरियाणा पूरे देश में अग्रणी स्थान पर रहा है। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार ने उद्यमियों को बेहतर वातावरण देने के लिए ईज ऑफ डूइंग को सुचारू रूप से लागू किया है, जिसको हम राजकीय श्रमिक दिवस इस नाते से 17 सितंबर इसको मनाते हैं। आपको ध्यान में होगा कि 5 वर्ष पहले 2017 में हमने ये घोषणा की थी सोनीपत में कि ये दिन हमेशा राजकीय श्रमिक दिवस ये मनाया जाएगा। आज 2 साल बीच में कोविड के कारण से तो हम नहीं मना सके, लेकिन लगातार इस श्रमिक दिवस पर हम कार्यक्रम कर रहे हैं। इस अवसर पर मैं सभी श्रमिकों को, क्योंकि एक दूसरा महत्व भी है, आज का दिन राष्ट्रीय श्रमिक दिवस इसलिए मनाया कि दुनिया के सबसे बड़े शिल्पकार, सबसे बड़े जिनको कहना चाहिए कि निर्माता, जिनको भगवान के नाम से मानते हैं, भगवान श्री विश्वकर्मा जी का भी आज जयंती का दिन है। मैं इस अवसर पर सभी श्रमिकों को बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामना देता हूं। थोड़ा गूंज रही है ज्यादा आवाज। और इसी दिन, जिसका राव साहब ने भी जिक्र किया, हमारे लिए और एक बड़ा महत्व इस देश के लिए है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री जो स्वयं कर्मयोगी हैं, हम भी कर्मयोगी हैं, हमारे देश के प्रधानमंत्री कर्मयोगी हैं। ऐसा लगता जैसे हमारे बीच से ही आगे बढ़े हुए देश को, राजगद्दी को सुशोभित करने वाले, लेकिन सेवा भाव से करने वाले ऐसे प्रतिष्ठित, दुनिया में प्रतिष्ठित आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का भी आज जन्मदिन है। इस अवसर पर मैं आप सबकी ओर से, अपनी ओर से, हरियाणा सरकार की ओर से मैं उनको बहुत बहुत बधाई देता हूं और भगवान से प्रार्थना करता हूं कि वो दीर्घायु हो, स्वस्थ रहे और इसी प्रकार से भारत देश का नाम दुनिया में ऊंचा करते रहें, यह मेरी ओर से प्रार्थना है। आज का दिन एक और महत्वपूर्ण दिन भी है, जिसकी चर्चा शायद बहुत लोगों को नहीं पता होगी। देश की एकता, अखंडता, जब देश आजाद हुआ था, 550 से ऊपर रियासतें थी उस समय। अंग्रेज ने सभी रियासतों को यह कह दिया था
चाहे तो आप अपना संविधान बना लें और अपनी रियासत को स्वतंत्र घोषित कर लें, या जो भारतीय संविधान के अंतर्गत भारत में जो सरकार बनेगी आप उसके अंतर्गत एक संघ के रूप में आप उसमें शामिल हो जाएं। बहुत लोगों को जानकारी है कि केवल 3 रियासतें छोड़कर सभी रियासतों को सरदार वल्लभ भाई पटेल जो उसमें होम मिनिस्टर थे उन्होंने मना लिया था कि हम सब भारतीय संविधान के अंतर्गत काम करेंगे और एक मजबूत देश के नाते आगे बढ़ेंगे। केवल 3 रियासतें ऐसी थी, हैदराबाद रियासत, जूनागढ़ रियासत और कश्मीर रियासत। इन तीनों ने थोड़ी हिचक दिखाई, प्रारंभ में नहीं माने। देश के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री के जिम्मे लगा कि इन 3 रियासतों को भी मनाओ। 2 रियासतें गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल लौह पुरुष उनके जिम्मे लगी, एक रियासत प्रधानमंत्री श्री नेहरू जी के जिम्मे लगी। देखिए आश्चर्य की बात कि दोनों रियासतें जूनागढ़ भी और हैदराबाद भी, इनको किसी भी प्रकार से तैयार कर लिया। हैदराबाद आसानी से तैयार नहीं हुआ, थोड़ा कठोरता भी करनी पड़ी और हैदराबाद के निजाम के जो रजाकार थे उनको भी एक प्रकार से उनको हार कराई और हैदराबाद का लिबरेशन वो आज ही के दिन 17 सितंबर 1948 उस दिन हैदराबाद लिबरेट हुआ था। आज हैदराबाद लिबरेशन डे है। देश की अखंडता का एक अगला कदम भी इस दिन आज बढ़ा था। मित्रों, भाइयों बहनों, मैं इस अवसर पर सभी हमारे श्रमिक भाई, जो हमारे उद्यमी, जिन लोगों को आज पुरस्कृत किया गया है, ऐसे 15 उद्यमी और 20 श्रमिक जिनको श्रमिकों को पुरस्कार भी आज दिया है। श्रम रत्न 1 लाख रुपया, श्रम भूषण 1 लाख रुपया और श्रमवीर इनको 51,000 रुपए ये सबको दिए गए हैं। इन सबको भी मैं बहुत बहुत बधाई और शुभकामना देता हूं। ठीक कहा, भगवान विश्वकर्मा जी के बारे में कहते हैं कि देश और दुनिया के, देश के नहीं दुनिया के, वो सब पहले इंजीनियर थे। और इंजीनियर होने का मतलब एक प्रकार का जो आज विकास हो रहा है, जिसमें निर्माण होता है, इस विकास का सूत्रधार वो इंजीनियर होता है, वो कलाकार होता है, वो शिल्पी होता है, जो चीज को, रॉ मटेरियल को किसी भी रूप में घड़ता है। मनुष्य जब भी कभी उसने अपना जिंदगी शुरू की होगी तो कुछ ना कुछ निर्माण किया होगा, चाहे वो मिट्टी से ही शुरू किया होगा, मिट्टी के बर्तन बनाए होंगे, फिर बाद में लकड़ी से शुरू किया होगा। लकड़ी के भी तरह तरह के औजार बनते हैं, तरह तरह के रहन सहन के हमारे साधन बनते हैं। हमारे घर की छत लकड़ी की बनती है, हमारे औजार लकड़ी के बनते हैं। फिर बाद में जो मेटल आया, लोहे की चीजें बनने लगी होंगी। तो ऐसे ही सारी चीजें बनाने का काम वो हम सब श्रमिक वर्ग के जो हमारे पुरोधा हैं, हमारे जो आदर्श हैं, उन्होंने शुरू किया और श्रमिकों ने उस चीज को वहां से लेकर के आज तक चलाया। यानी हमारे जीवन में एक भाव आता है कि हमने सुई से लेकर के जहाज तक बनाने में अपनी भूमिका निभाते हैं। हम अपनी भूमिका निभाते हैं। श्रमिकों के बिना यानी इस किसी भी देश की, किसी समाज की, किसी प्रदेश की, जिले की, गांव की, घर की तरक्की नहीं हो सकती। अगर घर का भी मैं उदाहरण लगाऊं तो ईंट से लेकर के बड़ी इमारत तक ये सब हम बनाते हैं। हम खुद तो शायद कच्चे घर में रहते होंगे, लेकिन जो बड़ी बड़ी अटालिकाएं, बड़ी बड़ी इमारतें बनाते हैं वो हमारे हाथों से बनती हैं। इस प्रकार का गर्व भी हमको है। अभी सारे समाज के बारे में विचार करते समय जरूर विचार किया जाता है कि हमारे इस समाज की शिक्षा है, स्वास्थ्य है, सुरक्षा है, स्वावलंबन अपने पैरों पर खड़े हों, इन सब बातों का विचार हमारी सरकारें भी करती हैं। हमारे जो संगठन हैं, क्योंकि आखिर हमारे ऐसे संगठन भी है जिनका हम प्रतिनिधित्व करते हैं, वो भी लगातार चिंता करते हैं। समय समय पर जो उनके साथ वार्तालाप होती है, इन सब बातों की चिंता करके सरकारी योजनाएं या उद्योगपतियों के साथ बैठ करके वहां की योजनाएं ये सब बनाई जाती हैं। तो इस नाते से मिलजुल करके हम केवल श्रमिक, अकेला श्रमिक नहीं है, हमारे साथ काम करने वाले हमारे श्रमिक संगठनों के, चाहे पदाधिकारी हैं, उद्योगपति हैं, सरकारें हैं, चाहे केंद्र सरकार हो, प्रदेश सरकार हो, अन्य संगठन, एनजीओ,
गैर सरकारी संगठन, ये भी श्रमिकों के हित में बहुत काम करते हैं मित्रों। इसलिए हमारा एक परिवार है, इस परिवार को हमको एक साथ मिलकर के काम करना है। फिलहाल हरियाणा के विशेष समाचारों में इतना ही, और नए समाचारों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी, और अब मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।